अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज का हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 3 का हम डिटेल्ड सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो बेटे लास्ट कुछ हमारे को 1-2 टॉपिक्स बच गए हैं। तो आज का बेटे हमारा टॉपिक है सेल सिग्नलिंग। अब सेल सिग्नलिंग के अंदर हम आज किस किस चीज़ को जो है वो स्टडी करेंगे। हाउ सेल्स डिटेक्ट, यानी सेल सिग्नल को किस तरह से डिटेक्ट करता है, इंटरप्रेट, ठीक है, फिर इसका आगे मैकेनिज़्म कैसे चलता है, एंड रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, और जो एक सेल है वो उस आने वाले सिग्नल को जो रिस्पॉन्ड है वो किस तरह से करता है। तो इस सारे मैकेनिज़्म को बेटे हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बेटे सेल सिग्नल का एक छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने रखी है। अब यहाँ पे एक देखें कि ये एक बंदा खड़ा हुआ है ए और दूसरा ये है बी। अब इस ए ने बी के साथ जो है वो कांटेक्ट करना है। तो बेटे यहाँ पे देखें ये मोबाइल का टावर है जिसके ज़रिए सिग्नल जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक मेन ऑफिस होता है MTSO, इसका मतलब है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये मेन इस सारे मैकेनिज़्म को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। तो फिर यहाँ से ये बंदा जो बोलेगा वो इन सिग्नल्स उसको ले करके इस मेन ऑफिस के पास जाएंगे। अब फिर यहाँ से जो है वो एक दूसरे बंदे के पास जिस जगह पे वो मौजूद होगा वहाँ पे जो टावर लगा हुआ होगा बेटे मोबाइल टावर, तो वहाँ पे वो सिग्नल जाएंगे और यहाँ से फिर जो ये आवाज़ है इन सिग्नल्स के ज़रिए इस बी जो है वो पर्सन उसके पास जाएगी। तो ये एक सिंपल से एक जनरल एग्जांपल है कि हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तो किसके ज़रिए करते हैं। तो बेटा ये सारा कुछ सिग्नल्स के ज़रिए ही होता है। सो इसी मैकेनिज़्म के बेस के ऊपर हमारी बॉडी भी काम कर रही होती है। हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तमाम सेल्स की आपस के अंदर कम्युनिकेशन होती है, और वो जो कम्युनिकेशन होती है वो सिग्नल्स के थ्रू होती है। तो अब बेटे जो सिग्नल्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, वो केमिकल सिग्नल भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है। लेकिन हमारा यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर जो हमारा मेन फोकस है वो केमिकल सिग्नल के ऊपर होगा। पार्ट 2 के ऊपर अंदर हम जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ऊपर बात करेंगे। अब बेटे एक और देखें कि ये जो सिग्नल हैं ये एक सेल दूसरे सेल को भी देता है जो उसके पास पड़ा हुआ होता है, और एक ही सेल से निकलने वाले सिग्नल जो हैं वो उसके अपने ऊपर भी अफेक्ट शो कर रहे होते हैं। अब ये देखें पहला हमारे पास है, इसको देखें बेटे, अ सेल टारगेट इटसेल्फ, यानी ये एक सेल है, ये देखें रेड कलर के अंदर ये सिग्नल को रिलीज़ कर रहा है और ये सिग्नल इस सेल के अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट कर देगा। अब वो डिपेंड करता है कि ये सिग्नल किस मकसद के लिए है, ये किस टाइप का है, किस तरह के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। सो जिस तरह की इंफॉर्मेशन बेटा ये सिग्नल लेके आएगा उसी तरह का मैकेनिज़्म या उसी तरह का मेटाबॉलिज्म वो इस सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये भी होता है कि सेल का अपना रिलीज़ किया हुआ सिग्नल उसके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक चेंज ले आता है। अब दूसरी इसको बोलते हैं ऑटोकाइन। अब दूसरा होता है बेटे कि सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस, यानी ये देखिए गैप जंक्शंस का मतलब होता है कि जंक्शन का मतलब होता है जहाँ पे 2 बॉडीज़ आपस में जुड़ रही होती हैं। तो एक ये सेल है और ये सेल है, ठीक हो गया। अब ये तमाम बॉडी के सेल्स इन जंक्शन के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ये जंक्शन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शंस, और भी इसकी टाइप होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं गैप जंक्शंस की। तो ये सेल्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं किसके ज़रिए बेटे, गैप जंक्शंस के ज़रिए आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। अब यहाँ पे बेटे आप नोट करें तो ये एक सेल जो है वो अपने सिग्नल को रिलीज़ कर रहा है, ठीक हो गया, और इन गैप जंक्शंस के ज़रिए वो दूसरे टारगेट सेल तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सेल इसके पास ही पड़ा हुआ है, यानी सेल आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखें बेटे नेक्स्ट है पैराक्राइन। पैराक्राइन का मतलब होता है अ सेल टारगेट नियर बाय सेल, यानी इस साथ नहीं जुड़ा हुआ लेकिन थोड़ा सा दूर है। तो इस सेल से देखिए सिग्नल निकल रहे हैं, थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो अपने टारगेट सेल के ऊपर जाके अपना अफेक्ट शो कर रहे हैं। अब दूसरा क्या है, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि जब एक सेल सिग्नल को रिलीज़ करता है और वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए अपने टारगेट सेल तक पहुंच जाते हैं।
अ सेल टारगेट अ डिस्टेंट सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। डिस्टेंट सेल कहते हैं बेटे जो दूर पड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं जिसमें ऐसा भी होता है कि एक सेल सिग्नल को रिलीज़ करता है। वो सिग्नल किस फॉर्म में है बेटा, वो किसी केमिकल की फॉर्म में है। अब उन केमिकल्स को भी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। अब वो जा कर के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वो रिसेप्टर फिर अंदर सेल के एक मैकेनिज्म स्टार्ट कर देता है जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर देता है, ठीक हो गया, जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास बेटे एक सेल अपने को ऊपर भी उसका जो सिग्नल है वो अफेक्ट शो करेगा, साथ पड़े हुए गैप जंक्शंस के जुड़े हुए सेल्स के जरिए भी रिस्पॉन्स को शो करेगा, और फिर कुछ फासले पे पड़े हुए सेल के ऊपर भी ये सिग्नल जाके अफेक्ट शो करेगा। और फिर अगर कोई सेल ज़्यादा दूर पड़ा हुआ है तो बेटे फिर ये जो सिग्नल्स हैं ये ब्लड के ज़रिए जाएंगे और टारगेट सेल पे जाके अपना अफेक्ट शो करेंगे। अब देखें बेटे व्हाट इज़ सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग बेसिकली होती क्या है, तो देखें सेल सिग्नलिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। यहाँ पे होता क्या है कि ये किसी सेल की एक एबिलिटी है कि वो किसी आने वाले स्टिम्युलस को, वो स्टिम्युलस जो होता है वो उसके इन्वायरमेंट से आ रहा होता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि उसके सराउंडिंग्स के अंदर जो सेल पड़े हुए होते हैं उसके अंदर वो वहाँ से जो है वो स्टिम्युलस आ रहा होता है। अब वो स्टिम्युलस जिस सेल के पास जाएगा उसके ऊपर जाके वो जो सेल है वो उसका रिस्पॉन्स शो करेगा। Signaling involves the transmission of signals between the cells through a series of molecular events typically unfolding in 3 key stages। यानी ये जो हमारे पास केमिकल रिस्पॉन्स होता है ये 3 स्टेजेस के अंदर ये कंप्लीट हो रहा होता है। अब ये एक जनरल से एक एग्जांपल है, देखिए ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये यहाँ पे रिसेप्टर लगा हुआ है और उसके साथ आकर के एक लाइगेंड अटैच हो जाता है। बेटा लाइगेंड कहते हैं किसी केमिकल को और ये एक स्टिमुलस लेकर के आ रहा है। अब ये जब आकर के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो बेटे ये रिसेप्टर क्या करेगा, ये एक एंजाइम होता है यहाँ पर, इस एंजाइम का नाम है एडेनिलिन साइक्लेज। अब ये एडेनिलिन साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, एटीपी को CAMP साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसके अंदर इसको चेंज कर देगा। अब ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं। ये MCQs के लिए आपने बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो केमिकल है इसको प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं, जिसने आकर रिसेप्टर के साथ जो बाइंड किया और इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। अब दूसरा हमारे पास एक साइक्लिक AMP है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये क्या करेगा, ये इस प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो कि इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट कर देगा। अब जब इसको एक्टिवेट करेगा तो ये सेलुलर रिस्पॉन्स को आगे शो करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये जो स्टिमुलस है ये किस नेचर का है, आया कि ये किसी मेटाबॉलिज्म को स्टार्ट करेगा, आया कि किसी जीन को ऑन ऑफ करेगा। तो ये डिपेंड करता है रिसेप्टर की टाइप के ऊपर कि वो रिसेप्टर जो है वो किस वो केमिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो स्टिमुलस है वो किस नेचर का है। अब देखिए हमारे पास लाइगेंड और रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो लाइगेंड के बारे में आपको बता चुका हूँ कि लाइगेंड एक केमिकल्स होते हैं जो आकर के इन रिसेप्टर के साथ जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या उसके अंदर मौजूद होते हैं उनके साथ आकर के ये अटैच हो जाते हैं। अब बेटा देखें लाइगेंड्स क्या हैं। द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आल्सो नाउन एज लाइगेंड्स इनिशिएट सिग्नलिंग, ठीक हो गया, यानी वो सिग्नल लेके आने वाले केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लाइगेंड्स कहते हैं जो कि सिग्नलिंग को स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये लाइगेंड जब आकर के इस रिसेप्टर के साथ बाइंड किया तो यहाँ पे इसने एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन सर्व एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, यानी जो सिग्नल लेके आने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसा कि वो एग्जांपल की बात करता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, अमाइनो एसिड मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं या फिर कोई गैस भी हो सकती है। अब नीचे इसकी बेटे एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन्स दैट रिस्पॉन्ड टू लाइगेंड्स आर कॉल्ड रिसेप्टर्स, यानी वो जो लाइगेंड के साथ अटैच होते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया, इनको रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है। अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल
बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर दैट टिपिकली बाइंड्स ओनली वन टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। वन टाइप ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का बेटे मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर किसी स्पेसिफिक केमिकल के साथ ही बाइंड कर सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि इसकी जो शेप होती है ना वो स्पेसिफिक होती है एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एक जो रिसेप्टर होता है वो अपने स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ ही अटैच हो सकता है, वो किसी दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकता। इसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जब एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ आके अटैच होता है तो बेटे वो इस बात का भी सिग्नल होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये डिसाइड ही वहाँ पे होता है रिसेप्टर के बेस के ऊपर कि एक स्पेसिफिक, अब फॉर एग्जांपल हम आगे एग्जांपल की बात भी करेंगे कि अगर हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाता है, ठीक हो गया, तो अब ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर कहाँ पे स्टोर किया जाता है ग्लूकोज को, या तो हमारे लीवर सेल्स में या हमारे मसल सेल में। अब जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ड्रॉप हो जाएगा तो फिर एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपर जो रिसेप्टर पड़े हुए हैं उसके साथ आकर के बाइंड करेगा। तो रिसेप्टर उसी के साथ ही बाइंड करेगा जो अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करेगा जो कि वहाँ पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर चेंज करके सेल से बाहर निकाल दे ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जा सके। रिसेप्टर्स एग्जिस्ट इन सेवरल वैरायटीज एंड लोकेशन मैटर्स। तो ये देखें बेटे लोकेशन इसकी बहुत मैटर कर रही होती है, ये सेवरल वैरायटीज़ में होते हैं। तो इसका सिंपल मतलब यही बनता है कि आप जो है ये समझ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक जो सिग्नल होता है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करता है। प्रैक्टिस करो जरा टेस्ट लाना। अच्छा, उसके बाद देखें बेटे ये जो सिग्नल हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं या मेम्ब्रेन के साइड में मौजूद हो सकते हैं या फिर ये रिसेप्टर सेल के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। यानी एक तो ये होता है कि देखें यहाँ पे कि ये लाइगेंड जो है ये इस मेम्ब्रेन में मौजूद रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर गया। दूसरा ये होता है कि इन कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके रिसेप्टर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़े हुए होते हैं। तो वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं और इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसके जो है वो रिसेप्टर पड़े होते हैं, वहाँ जाकर उनके साथ अटैच होकर आगे केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। तो बेटा ये मेम्ब्रेन में भी मौजूद हो सकते हैं और इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर भी इसके रिसेप्टर्स हो सकते हैं। अब देखिए बेटे ये हमारा जो सिग्नलिंग का एक प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। पहली स्टेज क्या है हम पढ़ चुके हैं, सिग्नल रिसेप्शन, यानी जो सिग्नल आता है उसको रिसीव करना। कौन रिसीव करता है, रिसेप्टर रिसीव करते हैं। देखें द टारगेट सेल डिटेक्ट्स अ सिग्नल मॉलिक्यूल यानी कि लाइगेंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सेल, यानी वो टारगेट सेल, ठीक हो गया, क्योंकि देखें एक स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। तो वो जो केमिकल जो ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल जो मूव कर रहा है तो वो उन स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर रिसेप्टर में जा कर के ही अटैच करेगा जहाँ पर उस जिस सेल के ऊपर उसके रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो ये जो सेल होते हैं ये भी अपने रिसेप्टर के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं सेल के रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा जिन सेल के ऊपर उसका रिसेप्टर मौजूद होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है बेटे, ये देखें कि यहाँ पर ये जो अंदर सारे का सारा केमिकल एक इवेंट्स चल रहे हैं यहाँ पे, इन तमाम को हम अपना ट्रांसडक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये है, इसने अपना स्टिमुलस को रिसीव किया, यहाँ पे अपना जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है वो आगे स्टार्ट हो चुका है। तो सिग्नल ट्रांसडक्शन किसको बोलते हैं, the signal is converted into a form that can bring about a specific cellular response, यानी जो बाहर से सिग्नल आया है उनको उसे ऐसी फॉर्म के अंदर चेंज कर देना कि एक स्पेसिफिक केमिकल रिस्पॉन्स को जनरेट किया जा सके। अब जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है, द ट्रांसड्यूस्ड सिग्नल प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक सेलुलर रिएक्शन, एग्जांपल जीन एक्सप्रेशन चेंज, यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो डिपेंड करता है कि जो हमारे पास जो सिग्नल आया वो सिग्नल किस टाइप का है, आया कि किसी जीन को ऑन ऑफ करना है या फिर कोई और मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है सेल के अंदर उसको ग्लूकोज के अंदर चेंज करना है। अब ये देखें 3 स्टेजेस बेटा, 3 स्टेजेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन कौन कौन से हैं। पहला है रिसेप्शन, ये देखें यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं और इनके साथ सिग्नल मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो रहे हैं, ये पहली स्टेज है।
दूसरी स्टेज देते हैं बेटे सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यानी एक पाथवे को स्टार्ट कर देता है कि एक एंजाइम ने दूसरे जो इनएक्टिव पड़ा हुआ है उसको एक्टिव किया, उसने कोई दूसरा साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिव कर दिया। अब जो वो एक्टिव हो जाएगा उसके बाद वो रिस्पॉन्स शो करेगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्सेज, इसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं सिग्नल सेल सिग्नलिंग की। पहला है रिसेप्शन, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन, फिर रिस्पॉन्स। अब ये बेटे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखी है, अब इसको देखें। जब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप कर जाता है तो फिर वापस जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और इनके साथ यहाँ पे आकर के फॉर एग्जांपल मान लो कि ये हमारे पास जो है एक रिसेप्टर है। अब ये रिसेप्टर ये एक केमिकल सिग्नल है और ये इस रिसेप्टर के साथ आकर के बाइंड करेगा। अब जब ये बाइंड करेगा तो एक एंजाइम है एडेनिल साइक्लेज, ये इसको एक्टिव कर देगा। जब इसको एक्टिव करेगा तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई एटीपी को CAMP साइक्लिक AMP के अंदर चेंज कर देगा, जिसको हम सेकेंडरी मैसेंजर का नाम भी देते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेगा, ये काइनेज एक एंजाइम जो कि इनएक्टिव होगा इसको एक्टिव कर देगा, ठीक हो गया। अब ये जो काइनेज A एक्टिव हो जाएगा तो ये एक और एंजाइम फॉस्फोराइलेज काइनेज जो कि इनएक्टिव है इसको फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा। अब जब बेटे फॉस्फोराइलेज काइनेज एक्टिव हो जाएगा तो एक और एंजाइम यहाँ पे पड़ा होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव होगा, और इस इनएक्टिव को फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो इसको ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज कर देगा। अब जब ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिव हो जाएगा तो ये इस सेल के अंदर पड़े हुए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर चेंज कर देगा। अब जब ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद अब ये देखें ये हमारे पास एक ग्लाइकोजन है जो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब इनको यहाँ से ये तोड़ना शुरू कर देगा। अब जब ये तोड़ेगा तो यहाँ पे आपके पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया। अब इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक चैनल्स के जरिए बाहर ब्लड में भेज दिया जाएगा, जिससे अगेन जो है वो ब्लड के लेवल को मेंटेन किया जा सकेगा। अब ये देखें ये 3 स्टेजेस कैसे कंप्लीट हो रही हैं। ये पहली थी, यहाँ पे ये पहली स्टेज थी कि ये केमिकल सिग्नल आया रिसेप्टर के साथ बाइंड कर दिया। अब यहाँ से लेकर के बेटे यहाँ तक ये जितना भी एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है कि एक एंजाइम दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है और एट द एंड उस एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है जिसने रिस्पॉन्स को शो करना है। तो रिस्पॉन्स शो होने तक ये जितना भी हमारे पास केमिकल चेंजेस आ रही हैं इन तमाम को कलेक्टिवली बेटे हम कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब उसके बाद जब जो रिस्पॉन्स शो होगा, रिस्पॉन्स शो क्या होगा कि इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर चेंज करके इसको वापस ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। दिस इज़ द सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये 3 स्टेजेस के अंदर हमारे जो एक ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब उसके बाद ये तीनों स्टेजेस को हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सिग्नल रिसेप्शन क्या है, ये स्टेज हमारे पास फर्स्ट है। रिसेप्शन इज़ द डिटेक्शन बाय द टारगेट सेल ऑफ अ सिग्नल मॉलिक्यूल, यानी कि लाइगेंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सेल। यानी सिग्नल रिसेप्शन में क्या होता है कि बाहर से आने वाले केमिकल को सेल के ऊपर पड़े हुए प्लाज्मा ब्रेन में पड़े हुए जो रिसेप्टर हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर हम पढ़ चुके हैं, या तो मेम्ब्रेन के अंदर ये इम्बेडेड होते हैं या आउटसाइड पे, या फिर लोकेटेड इनसाइड द सेल। तो ये बेटे आप इसको पढ़ लें, ये बहुत आसान है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये 2 जगह पे ही रिसेप्टर्स हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये एक की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लाइगेंड। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एक सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होता है। अब हमारे पास दूसरा है सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो द कन्वर्जन ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनटू अ फॉर्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। यानी सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है कि बाहर से आने वाले सिग्नल को कन्वर्ट करना ऐसी फॉर्म के अंदर जिससे एक स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स को शो किया जा सके। अब जैसे मैंने आपको पीछे ग्लाइकोजन की एग्जांपल देके समझाया है। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं। कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर के अंदर कुछ चेंज आता है। बेटा कन्फॉर्मेशनल चेंजेस हम टर्म यूज़ करते हैं जब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है।
तो जब आकर के रिसेप्टर के साथ सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच होता है ना, तो रिसेप्टर की स्ट्रक्चर उसकी शेप के अंदर चेंज आता है, और उसका चेंज होना उसके पास पड़े हुए जो एडेनिलिन साइक्लेज एंजाइम है उसके लिए एक स्टिमुलस होता है कि वो क्या करे, वो एक्टिव होकर के वो एटीपी को साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज कर दे। तो कन्फॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है स्ट्रक्चर या शेप के अंदर चेंज आना, और ये ऐसा चेंज होता है जो वापस फिर अपनी असल फॉर्म के अंदर, असल शेप के अंदर वापस आ जाता है। तो ऐसे चेंज को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल चेंज। ठीक हो गया। एक्टिवेशन ऑफ इंटरसेलुलर पाथवे। अब ये देखें, जैसा कि हमने पीछे ये देखा है कि ये देखें, ये इंट्रासेलुलर एक रिस्पॉन्स, एक पाथवे पूरे का पूरा स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया। ये दूसरी है। तो देखें ज़रा, अकर्स एज द रिसेप्टर चेंज शेप इनिशिएटिंग द सिग्नलिंग पाथवे। जैसे रिसेप्टर अपनी शेप को चेंज करता है तो उसके अंदर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। बेटा एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि सिग्नल को बढ़ाना। अब जब ये सिग्नल आता है तो इस सेल के अंदर, तो ये सिग्नल इस पूरे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इसको फैला दिया जाता है। ठीक हो गया। इसको कहते हैं एम्पलीफाई करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा सिग्नल मॉलिक्यूल आया, लेकिन उसकी वजह से एक केमिकल रिएक्शन की बुछाड़ हो गई इस सेल के अंदर, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करना। देखें, अ सीरीज ऑफ इंटरेक्शंस एंड मोनिफिकेशंस, एग्जाम्पल फॉस्फोराइलेशन क्रिएट्स अ सिग्नलिंग कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन की बुछाड़ होना। ठीक हो गया। जैसे अचानक से बारिश आना स्टार्ट हो जाती है ना, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं कैस्केड का। तो इसीलिए जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और इसकी शेप के अंदर चेंज आते हैं, तो ये एक अंदर इसके एक कैस्केड यानी कि एक केमिकल रिएक्शन की जो है बुछाड़ हो जाती है। इतने सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो एक ही साथ स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड मैसेंजर, स्मॉल मॉलिक्यूल CAMP कैल्शियम आयन IP3 कैरी द सिग्नल टू टारगेट मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल। अब यहाँ पे देखें, उसने सेकेंड मैसेंजर के डिफरेंट टाइप्स को लिखा है। साइक्लिक AMP मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कैल्शियम आयंस भी सेकेंड मैसेंजर के तौर पे काम कर सकते हैं। IP3, ठीक हो गया, ये इसकी एग्जांपल है सेकेंडरी मैसेंजर की। अब ये क्या करते हैं कि ये उस जो बाहर से सिग्नल आया है उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, उसके टारगेट मॉलिक्यूल के पास, यानी जहाँ पर उसका सेल के अंदर टारगेट मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। अब सेल का रिस्पॉन्स कैसे शो होगा? सेल के रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? द स्पेसिफिक सेल रिएक्शन टू द ट्रांसड्यूस सिग्नल इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। ठीक हो गया। जो कि सेल का रिएक्शन होगा किसके नतीजे में? जो बाहर से सिग्नल आया है। इट इज़ जनरेटेड बाय द सेकेंडरी मैसेंजर ऑफन रिजल्टिंग इन चेंज टू जीन एक्सप्रेशन टर्निंग स्पेसिफिक जीन ऑन और ऑफ। यानी ये किसी जीन को ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को तेज़ करना है या उसको कम करना है। ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता है सिग्नल मॉलिक्यूल के ऊपर। अब ये जो सेलुलर रिस्पॉन्स है ये बहुत तरीक़ों से हो सकता है। सेल ग्रोथ के भी हो सकती है, सेल की डिवीजन के लिए भी स्टिमुलस हो सकता है, सेल की डिफरेंशिएशन के लिए भी स्टिमुलस हो सकता है। एपोप्टोसिस आप जानते हैं, प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ द सेल, यानी किसी सेल की डेथ होनी है तो उसके लिए भी उस सेल को बाहर से सिग्नल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा डेवलपमेंट के दौरान जो है वो हमारी एम्ब्रियो में एक टेल बनती है, लेकिन जब हमारी बर्थ होती है उस वक्त टेल नहीं होती, तो उसको एपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है, डीजनरेट कर दिया जाता है। कैसे डीजनरेट किया जाता है कि हमारी टेल के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, उनके साथ आके स्पेसिफिक सिग्नल मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और वो सिग्नल होता ही इसके लिए है कि अब इन सेल को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक हो गया। चेंज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एंजाइम एक्टिविटी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स। इवन के जो हम पढ़ते हैं ना, पोटाशियम और कैल्शियम, सोडियम और पोटाशियम के चैनल्स जो होते हैं जिनके ज़रिए पोटाशियम और सोडियम आयन जो हैं ये अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करते हैं। इवन के उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए भी जो है वो सिग्नल आते हैं। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो सेलुलर रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो अब लास्ट में बेटे आज का हमने जो डिस्कस किया है सेल सिग्नलिंग एट अ ग्लैंस, यानी एक नज़र वो कहता है, हम देख लेते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो यहाँ पे ये सारा लिखा हुआ है, सेल सिग्नल इज़ हाउ सेल सेंस एंड रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो इसको पढ़ ली हैं।
अब उसके बाद हमने बेसिक 3 चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहा है। रिसेप्शन कि लाइगेंड डिटेक्टेड बाय अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, के एक रिसेप्टर जो है वो किस तरह से एक लाइगेंड या केमिकल को डिटेक्ट करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल को। ट्रांसडक्शन सिग्नल रिलेट एंड एम्पलीफाइड इनसाइड द सेल, कि किस तरह से उस जो सिग्नल मॉलिक्यूल है रिसेप्टर जो है वो किस तरह से सेल के अंदर जो है वो इसके स्टिमुलस को एम्पलीफाई करता है, उसको बढ़ा देता है। उसके बाद क्या होता है, वो सेलुलर रिस्पॉन्स शो होता है। तो नेक्स्ट बेटे हमारा ये टॉपिक अभी हाफ हुआ है, इसमें हमारे जो है एक टॉपिक बच गया इसका कि सिग्नलिंग पाथवेज। तो वो पाथवे हमारे पास 2 होते हैं। वो पाथवे का मतलब ये होता है कि सेल आया कि जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं उनके साथ कब बाइंड करेगा, और कौन से सिग्नल मॉलिक्यूल हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, वो सिर्फ बाहर से ही रिसेप्टर के साथ बाइंड कर सकते हैं। तो इस पाथवे को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके अलावा दूसरा जो हमारे पास है कि कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है ना, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं, इसलिए उनको जो है वो सेल के अंदर दाखिल होना पड़ता है। तो इन दोनों मैकेनिज्म को इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।